नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। जाट महाकुंभ में युद्धवीर सिंह जी जो जाट सभा के दिग्गज नेता हैं, दिल्ली से वास्ता रखते हैं, अखिल भारतीय जाट महासभा के बड़े पदाधिकारी भी हैं और उन्होंने जिस तरह से जाट महाकुंभ में अपने भाषण से ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर उगला, उसके बाद में मैंने जो रिप्लाई में जो वीडियो बनाया उसके जवाब में सुखवीर सिंह हुड्डा की ओर से एक ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट मेरे को राजस्थान जाट महासभा के जो मीडिया प्रभारी है शीशराम कटेवा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है। उस ट्वीट में दो बातें का रिप्लाई देना मेरा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। उस ट्वीट में सुखवीर सिंह हुड्डा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो युद्धवीर सिंह जी हैं वो आर्य समाजी हैं और आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुद ब्राह्मण हैं, तो युद्धवीर जी ब्राह्मणों का अपमान तो कर ही नहीं सकते। वे तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं और मूर्ति पूजा का विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी किया था। दूसरा, उसी ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि ये तो मेरे वीडियो पर प्रहार करते हुए उन्होंने ये ट्वीट लिखा है कि ये तो किसी एक पार्टी की आईटी सेल का कमाल है, यानी मेरे एक वीडियो को किसी पार्टी की एक आईटी सेल का कमाल बताया है। तो मैं इन दो चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात, उन्होंने लिखा है कि वे आर्य समाजी हैं युद्धवीर सिंह जी और मूर्ति पूजा का वे विरोध करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप मूर्ति पूजा का विरोध करिए, आपको पूरा हक है। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने अंदाज से, अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि किसी दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। आपको इस तरह की गतिविधियां को अंजाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप जाट समाज से वास्ता रखते हैं, आप खुद को जाट समाज के बड़े राष्ट्रीय नेता बताते हैं और आप राजस्थान जाट महासभा की ओर से अपनी मांग पत्र में भगवान लोक देवता श्री वीर तेजाजी बोर्ड के गठन की मांग की है। तो वीर तेजाजी के हम भी काफ़ी उपासक हैं और हमने भी अनेकों बार हमारे यहाँ जयपुर के आसपास के गाँव में सैकड़ों ठिये हैं, थान हैं, जिनको थान बोलते हैं वीर तेजाजी महाराज के, वहाँ मैं भी गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे जो जहरीले जो जानवर होते हैं, सर्फ वगैरह या और भी बहुत जिनको ढस लेते हैं इंसानों को, वे वहाँ पर ठीक होते हैं। सिर्फ एक दो वहाँ पर कोई हाज़िरी लगा देगा तो वे ठीक हो जाते हैं। तो ये चमत्कार मैंने भी देखा है और मैंने ये चमत्कार देखा है भगवान लोक देवता की जो वहाँ पर जो ठाण हैं, जो स्थान है जहाँ पर वो मूर्ति स्थापित हो रखी होती है, उसके सामने मैंने देखा है। तो मेरा युद्धवीर सिंह जी से यही कहना है कि वो भी एक मूर्ति ही है हमारे लोक देवता भगवान श्री वीर तेजाजी की। तो आप देखिए, आप मूर्ति का कमाल तो देखिए, जिसे आपका समाज अपना लोक देवता मानते हैं, आप उसी मूर्ति का कमाल देखिए। तो फिर जो मंदिरों में भगवान श्री राम की, हनुमान की, शंकर भगवान की, गणेश जी की, पार्वती जी की, ब्रह्मा विष्णु की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों से आपको क्या आपत्ति है? तो मेरा सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता। और जहाँ तक आप पाखंड और ठगीपनी की बात आपने कही भाषण में, तो आपके समाज के ही बड़े दिग्गज लोग, आपने देखा होगा कि नागौर में एक खरनेल गांव है, वहाँ पर किस तरह से 1 करोड़ रुपए खर्च करके भगवान वीर तेजाजी का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा से एक दिग्गज जाट नेता की ओर से वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं हैं, मीडिया में खबरें भी आई है, सोशल मीडिया में भी चल रही हैं कि जाट समाज के एक दिग्गज नेता ने, शायद अजय चौटाला की ओर से वहाँ पे एक चांदी की ईंट वहाँ पर भेजी गई है, वो नकली निकली है, ऐसा वहाँ के गांव के लोग भी बता रहे हैं जो मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब आप क्या जवाब देंगे जब आपके समाज के व्यक्तियों पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं? अब हो सकता है कि अजय चौटाला जी की ये मंशा नहीं हो, या उनके स्टाफ ने, या वो डायरेक्ट तो जाके ख़रीदी नहीं होगी, उन्होंने किसी के माध्यम से उन्होंने बाज़ार से ख़रीदी होगी, तो हो सकता है वहाँ कोई किसी ने कलाकारी कर दी हो। लेकिन यहाँ पर आरोप तो अजय चौटाला पे ही लगेंगे, क्योंकि उन्हीं की ओर से वहाँ पे वो जो ईंट थी, 17 किलो की जो ईंट थी वहाँ पे मंदिर में का जो निर्माण चल रहा था, तो वो नींव में लगानी थी, तो वो नकली निकल गई। तो आप
ठग कौन रहा है? आपके समाज के लोग ही ठग रहे हैं और भगवान को ठग रहे हैं वो तो। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बताइए, आप ब्राह्मणों पर क्यों आप इस तरह से आप टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं? एक दूसरा और था उसमें, उसमें लिखा हुआ था कि जो मेरे वीडियो के बारे में आपने प्रत्यक्ष रूप से बोला कि मैं किसी पार्टी के IT सेल का ये कमाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल के बारे में अगर मैंने 2 शब्द उसमें बोल दिए तो मैं विजय पूनिया जी के बारे में बोलूँगा। विजय पूनिया जी की आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी जो लोकप्रियता है कॉलेजों में, वो देखते ही बनती है। जब वे जाते हैं तो विजय पूनिया जिंदाबाद, विजय पूनिया जिंदाबाद, विजय पूनिया जिंदाबाद। क्यों? क्यों युवा वर्ग उनके नारे लगाता है? उन्होंने कुछ किया होगा युवाओं के लिए, या वे कर रहे होंगे, इसीलिए आदमी लोकप्रिय होता है। युद्धवीर जी के नारे तो लगे नहीं है वहाँ पे जाट महाकुंभ में। तो अगर मैंने 2 शब्द हनुमान बेनीवाल जी के लिए कह दिए तो मैंने कोई गलत नहीं कहा है। आज उनके साथ में आपकी जाट समाज के ही नहीं बल्कि और समाज के युवा भी उनके साथ में लग रहे हैं। उनकी पार्टी तेज़ी से जनाधार बढ़ा रही है। आपने देखा होगा विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और आने वाली विधानसभा चुनाव में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में वो बात कही थी कि आज हनुमान बेनीवाल के साथ लोग लग रहे हैं, आपके समाज के युवा वर्ग लग रहे हैं, तो वो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, आपके युवाओं को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए उनके साथ लग रहे हैं। तो आप मुझे उस राजनीति में मत घसीटिए। मैंने जिस अखबार में अभी मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ, मैंने जाट महाकुंभ की पॉजिटिव स्टोरियाँ बनाई है। 15-20 दिन हो गए मुझे बराबर अच्छे महाकुंभ की मैंने एक पेज लिखा है। शीशराम कटेवा देख सकते हैं उसको। तो आप मुझे इस तरह के आरोप ये मत लगाइए कि मैं किसी पार्टी की IT सेल मीडिया का व्यक्ति हूँ और मैंने जानबूझकर इस तरह का काम किया है। आप मेरे अखबार की कटिंगें उठा के देख लीजिए, मैंने पॉजिटिव खबर बनाई है। मैं राजा राम मील जी की भी बड़ाई करूँगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आरक्षण मिला है आपको पहले 21%। विजय पूनिया, राजा राम मील, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, इनकी मेहनत से ये सब हुआ है और जाटों को एक मंच पर लाने का काम भी उन्होंने किया है। आज उनकी आयु ज़्यादा हो गई हो तो क्या हो, मेहनत तपस्या उनकी भी है। तो आप मुझे इस तरह की आप अपनी राजनीति में मुझे मत घसीटिए। मेरा तो सीधा सा मतलब यही है कि आपने ब्राह्मणों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तरह की आपने बातें कही, वह एक किसी बिरादरी के बड़े मंच पर किसी बड़े पदाधिकारी को, किसी जाति विशेष को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए और जो किसी दूसरे जाति के लोगों को ठेस पहुंचाए। और हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, इस तरह से कमज़ोर भी नहीं है, डरपोक भी नहीं है, कोई लठ से हमें डर पा भी नहीं सकता है। नमस्कार।